जय श्री राम मेरे प्यारे मित्र। तो मैं बहुत बढ़िया हूँ और आशा करता हूँ कि भाई और मेरे प्यारे बहन आप पहले से अच्छे होंगे। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे है ना कि एंजाइटी, ओवर थिंकिंग, निगेटिव थॉट या विचार या छोटी छोटी बातों पर अब स्टक हो जाता है माइंड में जाकर। ठीक है, ओसीडी, पैनिक अटैक या मृत्यु का डर, पागल होने का डर, ये जो भी ठीक है एंजाइटी से रिलेटेड जो भी समस्या आते हैं, तो इसको हम कैसे आसानी से है ना, इसको कैसे आसानी से समझते हुए मतलब 1 महीना के अंदर है ना, अगर आप काम करते हो तो लगभग आप है ना पूरी तरह से निकल सकते हो। तो जो तरीका हम करके निकले थे, क्योंकि हम भी लगभग 1 महीना में निकल चुके थे, लेकिन थोड़ा मोड़ा बच गया था, उसको थोड़ा है ना एक्सपोजर वाला पार्ट था, तो उसको हम धीरे धीरे उसको ठीक किए थे। तो भाई जो हम तरीका अपनाए थे है ना, हम इधर उधर की बात नहीं करेंगे, आपको जो हम बताएंगे आपको करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि अगर आप नहीं करिएगा भाई, अच्छा से अच्छा दवा ले लो, अब पॉकेट में रह जाए, खाइएगा नहीं तो ठीक नहीं होइएगा। खाना ही अच्छा से अच्छा आपके सामने रहेगा, खाइएगा तो ठीक नहीं होगा। अगर जिसको तैरना है तो भाई प्रैक्टिस करना होगा ना, पानी में जाके तैरना सीखना ही होगा। जिसको बाइक चलाना है तो उसको थ्योरी समझने के बाद बाइक पर प्रैक्टिस करना होगा, है ना, मतलब चला कर देखना होगा। सिंपल सी बात है। मतलब कोई भी ऐसा दुनिया की चीज़ है, उसको सीखने के लिए, उसका अनुभव लेने के लिए, उसमें कॉन्फिडेंट बढ़ाने के लिए, उसमें महारत हासिल करने के लिए वो चीज़ करना पड़ता है सीखने के बाद। तो हम यही कहेंगे आप लोग से है ना, हमारा रिक्वेस्ट है मेरे प्यारे भाई और मेरे प्यारे बहन और मेरे प्यारे फ्रेंड्स, कि जो हम किए थे और वह करने की वजह से ही है ना, ऐसा नहीं कि हमको एकदम पूरा मतलब हमको जादू की छड़ी मिल गया था। ठीक है, या तो जादू के क्या बोलते हैं मंत्र उंत्र मिल गया था, हम उसको अपनाया ठीक हो नहीं भाई। आपको पता है हम क्या बोल रहे हैं कि आपको कष्ट होगा। ठीक है, तो वह कष्ट को कष्ट नहीं मानो भाई। जो भी आईपीएस की तैयारी करता है या पार्टी की आप तैयारी किए होंगे, कोई भी चीज़ की तैयारी करो तो बताओ कहाँ कष्ट नहीं है कि ना। तो भाई हम यही कहेंगे थोड़ा कष्ट होगा, लेकिन वह कष्ट आपको जीवन भर के लिए है ना, जीवन के भर के लिए यह परेशानी से निकाल दे। तो भाई है ना, आपके परिवार से जोड़ दे, आपके खुद से जोड़ दे, आपको प्रेजेंट में रख दे, आपके अंदर खुशी का जो है ना धारा था, खुशी का जो माहौल था, खुशी का जो रस था आपके जीवन में। कुछ भी काम करते थे पहले बिंदास हो के दम, कभी डरते नहीं थे, हर काम करते थे। हाँ, जहाँ रियल डर था डरते थे भाई, लेकिन आज ऐसा हो गया है एंजाइटी की वजह से मेरे प्यारे भाई और मेरे प्यारे बहन, कि आप परेशान हो, है ना, आप परेशान हो, नींद नहीं आ रहा है, सांस बढ़ जा रहा है, हमेशा कहीं जाने से डर लग रहा है, कोई चीज़ करने में है ना अपने आप से कटते जा रहे हैं, अपने घर से कटते जा रहे हैं, आपको है ना, आपको प्रेजेंट में नहीं रहने दे रहा है। हमेशा एक डर, अनजाने डर हमेशा सता रहा है, जिसके वजह से आपका है ना एज क्या बोलते हैं, वजन कम जा रहा है, आँख नींद के प्रॉब्लम आ गया है ना, चिड़चिड़ापन आ गया, फ्रस्ट्रेशन आ गया है, बहुत तरह के प्रॉब्लम आ गया है। तो यही सब प्रॉब्लम पर हम बात करें, क्योंकि हम ये भी 2 साल है ना, मेरे प्यारे भाई और मेरे प्यारे बहन, हम भी 2 साल तक लिए इसको झेले हैं ना। 2 साल में मेरा भी है ना बदतर हो गया था हाल, मतलब आर्थिक से भी और क्या बोलते हैं फिजिकली भी। और मेरा पिताजी वहाँ पर देखिए है ना, इसमें तो दिख नहीं रहा है, सोए हैं, क्योंकि उनको भी है ना, देखिए वहाँ दिख रहा है ना, उनको पैरालिसिस मार चुका था। और बताओ उसमें हम एंजाइटी से थे, एंजाइटी से ग्रसित थे, किसी को कहते तो सुनता भी नहीं था। और सोच सकते हो कि मेरे पास देखो ना होता है कि मेरे पास कोई विकल्प नहीं रहा था, या तो हम इस एंजाइटी से लड़ते या तो इसको झेलते। तो हम भाई लड़ना पसंद किए थे, हम सोचे कि लड़ेंगे, लेकिन लड़ेंगे मतलब ऐसा ही नहीं भाई, समझ के साथ लड़ेंगे, होश के साथ लड़ेंगे, जागरूकता के साथ लड़ेंगे। तो मैं लड़ा, मेहनत किया है ना, इसके खिलाफ युद्ध किया, और युद्ध तन मन धन हर तरह से किया। और देखो आज आपके सामने है ना, आपका छोटा भाई आपको है ना कोशिश कर रहा है कि आपको भी गाइड कर पाए, आपको भी समझा पाए, और आपके अंदर वह जोश, वह विश्वास भर पाए। तो देखिए हम क्या क्या किए थे उस पर हम बात करते हैं, ठीक है ना। तो सारा खेल है सांस का, जो हम लोग जिसे सांस ले रहे हो ना, छोड़ सबसे इम्पोर्टेंट भूमिका यह निभाता है। पहले हम इसी को बात करेंगे, ठीक है, उसके बाद हम लाइने से हम है ना आपको सारा चीज़ बताएंगे। तो हम यही कहेंगे कि कोशिश करें आप कि सांस वाला जितना एक्सरसाइज है करें। जैसे आपका अनुलोम विलोम हो गया, मान लीजिए कि अनुलोम विलोम करना है तो इस तरह से
राइट राइट जो नाक है ना, नाक के छेद, उसको ऐसे बंद कीजिए, दायां नाक को लेफ्ट से लीजिए, कुछ सेकंड होल्ड कीजिए और राइट से छोड़िए। तो अनुलोम विलोम कर सकते हैं, ठीक है। भ्रामरी प्राणायाम होता है इस तरह से, ठीक है, कर सकते हैं। आपको जितना बार पार लगे उतना करो, मेडिटेशन करो और डीप ब्रीथिंग करो। जैसे सांस को लेना है, कुछ सेकंड रोकना है, छोड़ना है, डीप ब्रीथिंग करो। इससे क्या होगा, इससे देखो भाई, अभी वीडियो देख रहे हो तो अब नॉर्मल हो ना, तो इससे आदत आपको बन जाएगा नॉर्मल। जब इस एंजाइटी जब सिम्टम आएगा तो आपको सांस भर भर के पेट भर लेना है डीप ब्रीथिंग में, नाभि तक ले आपको जाना चाहिए, यानी बैलून की तरह पेट निकलना चाहिए। जब छोड़ते होते एक बच्चा की जैसे पेट पचकता है, उसे पचकना चाहिए। इससे क्या हुआ कि जो भी ऑक्सीजन, जैसे माइंड तंग है ना, ऑक्सीजन लेवल की कमी हो जाता है, जैसे सर भारी हो जाता है, ठीक है, तो आपका ऑक्सीजन लेवल पूरे बॉडी में रहेगा, तो खुशी के रसायन है निकलता है, एक चीज़ होगा। और आप कोई भी काम करिएगा तो ऊर्जावान रहेगा। ये सब करने से क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि हम डंबल उठाएंगे, ठीक है, तो क्या होगा, हाथ का एक्सरसाइज हो गया ना भाई, बाँह के। तो ये माइंड की एक्सरसाइज है, समझो कि माइंड के लिए डंबल उठा रहा है, माइंड के लिए आप मेहनत कर रहे हो, माइंड को जगा रहे हो, माइंड को चार्ज कर रहे हो भाई, जैसे मोबाइल के चार्ज करते हो ना, तो माइंड को आप क्या किए, चार्ज किए, ठीक है। तो यह आप कभी भी करना है। लेकिन अब हमको शुरू से बता रहे हैं भाई, हम क्या करते थे कि देखो भाई, सुबह में उठते थे, है ना, बोलने के लिए भाई हम हर चीज़ पर बोल सकते हैं ना, चाहे ओवर थिंकिंग हो, निगेटिव विचार हो, सब पर, लेकिन हम शॉर्टकट कोशिश करेंगे कि बताने के लिए आपको समझना पड़ेगा। तो भाई हम सुबह में उठते थे, एक टाइम बना लिए थे ना, कि सूरज उगने से पहले उठते थे, या कह सकते हो 5:30 से 6 के बीच, या तो 5 और 6 के बीच, 5:30 के बीच हम उठ जाते थे, ठीक है। और उसके बाद उठने के बाद हम भाई बासी मुँह, गर्म पानी या तो ठंडा पानी मतलब फ्रिज वाला नहीं भाई, कल के या तो नल के जो होता है ना, उसको पी के 1-2 गिलास, तब जाते थे फ्रेश होने, लाइटिंग करने के लिए आते थे, और जाते थे फील्ड में, दौड़ते थे भाई, रनिंग करते थे, ठीक है। धीरे धीरे किए थे, अभी धीरे धीरे करना है, क्योंकि फिजिकल एक्सरसाइज करिए, पसीना आएगा ना भाई, आपको पसीना अगर शरीर में से गिर गया, उसके बाद आपके अंदर जो चेहरे पर है ना चमक आता है, खुशी रहेगा ना भाई, आपको लगेगा कि इकट्ठे अब 20 गो रसगुल्ला खाए हों, इस तरह के फीलिंग आता है। दौड़ने के बाद जो शांति, परम आनंद मिलता है ना भाई, बता नहीं सकते। तो आप फिजिकल एक्सरसाइज करिए, फिजिकल एक्सरसाइज करिए, है ना, कोई भी जिससे पसीना, दौड़ मतलब साइकिल चला सकते हो, रस्सी कूद सकते हो, टहल सकते हो, जॉगिंग कर सकते हो, वॉकिंग कर सकते हो, दौड़ सकते हो। तो भाई हम दौड़ना पसंद कर रहे थे, ठीक ना, शुरू किए थे इससे चलने से। उसके बाद भाई थोड़ा स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करते थे, ठीक है। उसके बाद मेडिटेशन करते थे, डीप ब्रीथिंग करते थे, अनुलोम विलोम करते थे, ठीक है, और भ्रामरी प्राणायाम करते थे। इतना करके आते थे वहाँ से, और ठीक है, आते जाते मतलब ये सब करते करते हमको लगभग आधा घंटा प्लस हो जाता था। उसके बाद आके नहाना था, और खाना जो खाते थे भाई, डाइट भी बहुत ज़्यादा भूमिका निभाता है। जैसे एक्सरसाइज और मेडिटेशन से क्या होगा, आपका बॉडी जो है भाई, दोनों चार्ज हो गया, ठीक है। दोनों जो सुकुमार शरीर है, कमजोर सम बाबू भैया टाइप का शरीर हो गया, वो अंदर से बड़ियार हुआ, स्ट्रांग हुआ, है ना। जैसे कह सकते हो भाई, जैसे एक मोटा आदमी भाई, है ना, जिसका पेट निकला हुआ, किसी का मजाक नहीं उड़ा रहा है, बार बार कहते हैं भाई, अगर वो कंटिन्यू दौड़ना शुरू करता है, ठीक है, डाइट को थोड़ा सुधार लेता है, तो देखते हो उसका पेट और वो खुद फिट हो जाता है। बस तो प्रयास छोड़ता नहीं है, ठीक उस बच्चे की तरह जो चलना सीख रहा है, तो लगातार गिरता है, एक बच्चा उठता है, चलता है, एक दिन चलना क्या दौड़ना सीख जाता है, वो पता है भाई। अब वहाँ से आते हो नहाकर, तो खाना घर के खाओ, जो भी पैकेट वाला मार्केट के सामान है, कोशिश करो कि भाई अवॉइड करें ज़्यादा से ज़्यादा, है ना। नशीला पदार्थ हो बंद कर दो, कॉफ़ी वगैरह थोड़ा बंद कर दो, है ना। थोड़ा ऐसा मांस मछली नॉनवेज है उसको भी थोड़ा रोक दो, है ना। सात्विक खाना खाओ, चबा कर खाओ, अगर मान चलो खाना पड़ गया तो एकदम चबा कर खाओ, कोई भी चीज़ खा रहे हो बारीक फॉर्म में, ठीक है। जब खाना खा रहे हो, इस 1 गिलास ही पानी पीना है, चबाना इतना है भोजन को, 32 के दांत है ना भाई, 32 बार चबाओ कि एकदम खाना महीन हो जाए, जिससे कि पाचन तंत्र आपका टनाटन हो जाए। उसके बाद 1 गिलास पानी पियो, और आधा घंटा बाद, 1 घंटा बाद जितना पीना है पियो। सवेर में आप, है ना, अंकुरित जो भी चना मूंग है खा सकते हो, सेव, है ना, मतलब दौड़ के आने के बाद, ठीक है। तो यह सब आप कर सकते हो, इस सब डाइट से आपका शरीर फिट होगा भाई, है ना। जो आपका कमजोरी की वजह से सर भारी रहा, ये ठीक हो जाएगा। यही चीज़ आपको सुबह शाम करना है, अगर समय है तो सुबह शाम करिए, ठीक है। और आगे जिन जिन भाई और जिन बहन को चक्कर जैसा आता है, सर भारी रहता है, खास करके बैलेंस प्रॉब्लम होता है, उसको हम जब आप दौड़ने जाते हो ना, या तो घर पे जब ये सब कर लेते हो एक्सरसाइज, उस समय आपको करना, आँख मूंद लेना है, ठीक है, और 20 कदम आगे में चलना है, ठीक है, आँख मूंद के,
और पीछे में मतलब मुड़ा नहीं है, पीछे में है ना, पीछे में गोर को ऐसे करते करते पीछे में, इसी को बढ़ा के 50 बार आगे में आ जाइए फील्ड में और 50 बार पीछे में, इससे आपको बैलेंस आ जाएगा। ठीक है, पानी की कमी होगा तो उससे चक्कर आता है, तो पानी डिहाइड्रेशन को दूर करे, पानी है ना जितना रिक्वायर्ड है उसको पिए, जितना जरूरी उतना पीना पड़ेगा आपको। ठीक है भाई, तो इतना जरूरी की चीज़ है। अब रह गया सवाल सोचने वाला, जिसको सीबीटी बोलता है। यार आप डायरेक्ट सोच के भी सीबीटी कर सकते हो ना। जैसे मान के चलो मेरे विचार पास्ट से भी कोई विचार आ रहा है या तो फ्यूचर के, तो आप इतना दिमाग में हटा लो भाई, पास्ट के जो भी चीज़ हो गया आज से अभी से, उस सिचुएशन के अनुसार, डिमांड के अनुसार, परिस्थिति के अनुसार हुआ 100% सही हो, उसको गलत सही मत करो, ये दिमाग में हटा लो। जो हो गया सही है, फ्यूचर क्या आया नहीं है तो उसके बारे में आप डिसाइड नहीं कर सकते। ठीक है, फ्यूचर कौन देखा है भाई, कल किसने देखा है, कोई नहीं देखा, तो उसके बारे में डिसाइड मत कर लो, धारणा मत बना लो, गलत ही होगा। ठीक है, भगवान मत बनो। ठीक है, अब कल होगा जो देख लेंगे, जब आज देख सकते हो कल का नहीं देख सकते हो। प्रेजेंट में रहने का प्रयास करो। अगर मान चलो विचार आ रहा है कोई भी, तो कोई भी आपको विचार जो आके दिमाग में रुक रहा है भाई, उसको सही तरीके से उसको है ना समझो। विचार वही आके रुकता है जो काल्पनिक हो, इमेजिनरी हो, अवास्तविक हो। ठीक है भाई, या तो जो चीज़ आपके शरीर में सिम्टम हो रहा है या कहीं देख रहे हो या सुन रहे हो, तो वही विचार आके रुकता है जिसके बारे में आपके पास समझ कम है, तो उसको समझ ठीक करो। अगर सिर दर्द कर रहा है तो हर सिर दर्द का कारण ब्रेन ट्यूमर या तो नस फटना नहीं होता है। हार्ट सीने में दर्द हो रहा है तो भाई हार्ट मतलब चेस्ट में पेन जो है या भारीपन है, वो सब हार्ट की प्रॉब्लम नहीं है भाई। समझ रहे बात को? मेरा कहने का मतलब ईसीजी जांच सब सही है तो सही है ना। यहाँ प्रॉब्लम होने के बहुत से रीज़न है, यहाँ भी दर्द होने के बहुत सारे रीज़न है, लेकिन हार्ट का नहीं। जब जांच नॉर्मल है तो, क्योंकि हर पीला चीज़, हर येलो चीज़ सोना नहीं होता है भाई, गोबरो होता है, कहने का मतलब ये। तो हम यह करते थे। दूसरी बात, मेन सबसे बड़ा चीज़ भूमिका निभाता नींद, स्लीपिंग। हम जाते थे सोने भाई, हमको नींद के दवा खाते थे, है ना, नींद के दवा खा कर सोना पड़ता था। तो हम क्या हुआ कि भाई आस्था है ना, भगवान बजरंग बोली कि भाई हम भक्त थे लेकिन पूजा नहीं कर रहे थे 2 साल। हम जहिया से नींद के दवा छोड़े ना भाई, हम पूजा वूजा किए, मंगल दिन हमको अभी भी याद है। और विश्वास किए ना, देखो विश्वास में बड़ा शक्ति है भाई। आप भगवान से करो या तो आदमी से करो, आपके अंदर खुशी के रसायन एकदम पूरा भर भर के निकलता है। तो ना हमारे गांव में है, छठी मैया के त्यौहार आया था, ये तो पर्व करता है कोई भी, तो आदमी पता है कहला रह जाता है, सह जाता है, उपवास फास्टिंग रह जाती है, क्योंकि भाई भगवान में आस्था रहता है, खुश, उसके अंदर से खुशी का रसायन हमेशा निकलते रहता है, उसको भूख कहाँ से लगेगा। तो आप है ना, आपके अंदर प्यार होना चाहिए ना, प्यार समझते हो ना, लगाव, प्यार होना चाहिए, त्याग होना चाहिए। तो इसलिए भक्ति भाव करो, है ना, घर में एक आदमी है उसके से लगाव रखो, है ना, उसके से प्यार करो, पूरे दुनिया से, प्रकृति से, हर चीज़ से प्यार करो, नफरत को हटा दो, है ना। क्योंकि जब प्यार रहेगा भाई तो हमेशा खुशी का रसायन अवैध रहता है ना, खुशी का हार्मोन हमेशा एक्टिव रहेगा। और कोई छोट छोट बात को स्ट्रेस मत लो, क्योंकि भगवान सबको बनाया, आपको भी बनाया है। तो देखो, फूल को बनाया तो कांटा को भी बनाया है ना भाई, तो आपको सबको एक्सेप्ट करना होगा ना। तो आपके अंदर जो कमी है उसको एक्सेप्ट करो, निगेटिव थॉट है या पॉजिटिव, सबको एक्सेप्ट करो, आप कहाँ ही है वो। जैसे भगवान सब बनाया है, तो आपके अंदर विचार कौन डाला है ना, आप ही ना डाले होंगे। तो आप अपने विचार के लिए भगवान है, चाहे वो निगेटिव हो या पॉजिटिव, तो उसको समझो भाई, है ना, क्यों आ रहा है, काहे आ रहा है। वो आपको परेशान करने थोड़े आ रहा है, एंजाइटी आता है वो परेशान करने है नहीं भाई, आपको फिजिकली और मेंटली बरियार करने के लिए है। आप गलत तरीका से सोचते हो इसलिए सर भारी हो जाता है, गलत सलत खाते हो इसलिए पेट गैस बनता है। तो हम कह रहे हैं कि लाइफ स्टाइल सुधारो, जैसे नॉर्मल आदमी जीता, खाता, पीता, बोलता, चलता, उस तरह से करो। ठीक है भाई, और जब भी घबराहट, बेचैनी, उसको रोको मत, आने दो। क्योंकि जब तक आपके खोपड़ा में गैस है, गंदगी है, वो वेंट आउट हो जाएगा, माइंड से निकल जाएगा, उस अवस्था को झेल लीजिएगा, सह लीजिए, तभी जाएगा ही, है ना। क्योंकि आप उसे बच कर, सप्रेस करके, दाब के उसको सोचिए कि नहीं आए, तो भाई आएगा। ठीक है, तो जब इस तरह का हो तो डीप लम्बा ब्रीथिंग करिए, खुद पर विश्वास रखिए, मैं इसको आसानी से डील कर लूँगा। और नींद वाला बात बोले भाई, तो नींद जब आप गए बिछाने पर, तो पर खाना वाना छोड़ दो, खाना बिछाने पर केवल सोने जाओ। ठीक है, बिछाने पर गए तो मोबाइल साइड में फेंक दो, काम सारा फेंक दो, कल देखेंगे, ज़्यादा ज़रूरत है लिख लो। लेकिन काम का लोड है ना, कोई भी काम हो, प्लानिंग, उसको रख लो लिख के, और शांत नहीं रहना है। मोबाइल कुछ देर चला कर साइड में रख दो, है ना, दूरी, क्योंकि आपको रेडिएशन ना हो मोबाइल से, है ना, क्योंकि मोबाइल के रेडिएशन से भी बहुत सारा रोग होता है। और वहाँ पर जाने पर बस आराम से लम्बा डीप ब्रीथिंग करो, सोचो जो अच्छा आपके लाइफ में, जो दिन भर में जो अच्छा चीज़ हुआ है उसको सोचो, करो। नींद के बारे में नहीं सोचना, आवे तभी ठीक, ना आए तो कल आएगा। समझ रहे बात को? तो अगर यह सब करते हो भाई,
तो 1 महीना हम कहते हैं ना भाई, 1 महीने के बाद आप खुद कमेंट में करिएगा कि भाई हम पूरी तरह से निकल गए। क्योंकि अगर तैरना सीखना है तो नदी में उतरना पड़ेगा, अगर बाइक चलाना सीखना है तो बाइक धरना पड़ेगा, तो अगर एंजाइटी से निकलना है तो ये सब करना पड़ेगा। दिस इज़ कंपल्सरी फॉर ऑल ऑफ यू। तो एक चीज़ और है आप लोगों के लिए कंपल्सरी, मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक कर दो और अपना ध्यान रखो, कमेंट में लिखो राधे राधे, जय श्री।